हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन वेलकम टू द शॉर्टकट सीरीज। अब मैं फिर से आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं 10 काउंट करता हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आई नो मैंने थोड़ी जल्दी से काउंटिंग कर दी अपनी कंप्लीट, पर 10 सेकंड में क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में ये डॉट आ रहा है कि 10 सेकंड में सर ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो मैं आपको अगले 10 सेकंड के अंदर, मतलब मुझे समझाने में तो ऑब्वियसली बात थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम लगेगा, बट आप नेक्स्ट टाइम इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आप जेई या नीट में देखोगे या कहीं भी देखोगे तो आपको बहुत ही कम टाइम में उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये पूरी पूरी सीरीज चलती है हमारी, जहाँ पे हम लोग इस तरीके से शॉर्टकट क्वेश्चन का सीखते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लो। अब देखो, यहाँ से मैंने सेम फिगर को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ से हमारी इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे एंगल हमारा 45 बना और इस तरीके से ग्लास के क्यूब में क्या हुआ, इंटर्ड हो गया है। ठीक है, तो देखो इस वाले बाउंड्री पे जब इसने हिट किया इसको, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, अच्छा जब यहाँ से रिफ्लेक्ट किया हिट करके, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे। मैं रेज की बात कर रहा हूँ, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ, मैंने यहाँ पे अपना क्या बना लिया, यहाँ पे मैंने एक एंगल लेट कर लिया, आर एंगल लेट कर लिया। तो मुझे बताओ, ये अगर आर है तो ये वाला भी हमारा आर होगा। ठीक है, ये अगर हमारा आर है तो ये भी आर होगा, और इंसिडेंट हमारा इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव होता है तो वो भी हमारा आर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये तीनों जगह पे जो एंगल होगा हमारा आर आर होगा। इतना आपका क्लियर है। ठीक है, तो पहले हम लोग आर फाइंड करते हैं कि आर हमारा कितना होगा। तो हम लोग स्नेल्स लॉ जानते हैं अपना। स्नेल्स लॉ हमारा क्या कहता है कि साइन 45, देखो साइन 45 कौन सा, ये वाला, इस बात की कर रहा हूं, साइन 45 डिवाइडेड बाई साइन आर। आर कौन सा हमारा, आर मेरा ये वाला। ठीक है, डिवाइड इज इक्वल टू 1/2, इज इक्वल टू 1/2। यहां तक आपको क्लियर है, ये आपको 1/2 दे रखा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे तो आर इज इक्वल टू हमें 30 डिग्री मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू 30 डिग्री मिल गया। मतलब यहाँ पे भी जो एंगल 30 डिग्री बनेगा, यहाँ भी एंगल 30 डिग्री बनेगा, यहाँ भी एंगल 30 डिग्री बनेगा। अब मैं दूसरा फिगर आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एंगल हमारा 30 था, ये हमारा 30 था, ये हमारा 90 बन रहा है। ठीक है, ये हमारा 90 बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो तो 90 माइनस थीटा, मतलब कि 90 माइनस 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है आपका यहाँ पे, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। ये 30 था हमारा, ये 30 होगा ना, ये वाला 30 होगा तभी तो ये पूरा 90 होगा हमारा, तो ये 60 हो गया हमारा। अब फिर से यही वाली आई इज इक्वल टू आर, यहाँ पे फिर से बात आ जाएगी। तो ये 60 है तो ये भी हमारा 60 हो गया। अब ये 60 से अपना बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, इतनी बात को ध्यान देना। तो हमने क्या क्या निकाला एंगल अपना, आर इज इक्वल टू हम लोगों ने 30 डिग्री निकाला, और यहाँ पे हम लोगों ने आई और आर जो है हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो अब हम क्रिटिकल एंगल निकालने की बात कर लेते हैं। क्रिटिकल एंगल कहां पे निकालेंगे हम लोग, इस पॉइंट पे क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। मैं फिगर में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखो ये इंसिडेंट रे यहाँ पे आई और फिर ये इस तरीके से बाहर निकलेगी। ठीक है, ये एंगल हमारा कितना होगा, थीटा होगा, और इसको मैं मान लेता हूं थीटा 2। मैंने कह दिया इसको थीटा 2। तो हमारा जो क्रिटिकल एंगल होता है साइन सी या फिर साइन आई सी, आप लिख लो जो भी लिखना चाहो, 1/μ होता है, विच इज 1/√2। म्यू कितना दे रखा है हमें, देखो सब चीज क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, म्यू हमें दे रखा है √2, तो ये 1/μ 1/√2 हो गया। तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। अब अगर आप फिगर में ध्यान से देखोगे तो ये जो इंटर कर रहा है ग्लास में, ये भी 45 एंगल है, और यहाँ पे जो ये बाहर निकल रहा है, एग्जिट कर रहा है, ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमारा, ये भी हमारा कितना बन रहा है, 45 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, आप खुद से बोलो कि रे कम और एंड एंटी पैरेलल विद द सेम इंसिडेंट रे। ठीक है, मतलब क्या, सेम एंगल से किया, जो हमारा रे है वो एंटी पैरेलल होके जो मतलब कि वो बाहर की तरफ हमारा फिर से निकल गया। मैं टर्म थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है, तो यहाँ पे ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा 180 डिग्री आएगा कि नहीं। तो 10 सेकंड 15 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आपको ये सीरीज पसंद आता है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट बिलो कि आपको और किसका शॉर्टकट चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बुक से मैं शॉर्टकट निकाल के थोड़े बहुत खुद से भी आइडिया निकाल के शॉर्टकट यूज करके मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ। अगर आप लोगों ने पिछले 2-3 जो हमारा शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक वाले वीडियो नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके प्लीज देखना। आई एम 100% श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है।